हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 12। ठीक है ना। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज और लॉरेंस फोर्स की भी चर्चा इस पार्ट में हम करेंगे। क्या होती है लॉरेंस फोर्स, क्यों लगती है, कैसे लगती है, ठीक है ना। हेलिकल पाथ क्या है चार्ज का, ठीक है ना। पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कैसे चार्ज सर्कुलर पाथ पढ़ाया था और स्ट्रेट लाइन वाला पाथ पढ़ाया था, दूसरा पढ़ाया था, ठीक है ना। उसमें थोड़ा थोड़ा आपको हेलिकल पाथ का आइडिया दे दिया था मैंने, ठीक है। इस पार्ट में हेलिकल पाथ को डिटेल में चर्चा करेंगे, हेलिकल पाथ की, साथ में लॉरेंस फोर्स की हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। मजा आ रहा है भाई पढ़ते? मजा आना चाहिए, और कुछ आया है, ठीक है ना। फील पूरी आनी चाहिए फिजिक्स को पढ़ते हो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल लगा रहे हो ना, एक बार कमेंट में लिख दो सर न्यूमेरिकल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। कमेंट में बताओ मुझे न्यूमेरिकल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, ठीक है। लगा रहे हो ना, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा हेलिकल पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। अब सर ये मूविंग चार्ज का हेलिकल पाथ मतलब क्या है इसका? अब देखो भाई, अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे थे सर पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? बिल्कुल पढ़ रहे थे सर। अब उस पाथ में ध्यान सुना मेरी बात को, जो हम पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, उस पाथ में हमने अब तक दो पाथ ही डिस्कस कर लिए। देखो, जब भी कोई चार्ज, ध्यान सुनना, जब भी कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आता है तो उस पर फोर्स लगती है। उस फोर्स की वजह से उसका कुछ पाथ बनता है। मैंने बताया था आपको फोर्स कितनी लगती है, ये भी बताया था, F q v क्रॉस b लगती है, बिल्कुल सर लगती है ना। इतनी फोर्स लगती है इस पर। अब इस फोर्स की वजह से मान लो चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पे लगती है फोर्स, ठीक है। इस तरफ जा रहा था अभी वेलोसिटी से, अब इस पर कुछ फोर्स लगी मान लो इस डायरेक्शन में, तो अभी इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, है ना। तो इसका पाथ चेंज हो गया। अब हमने इसी कंडीशन में दो पाथ पढ़ लिए। एक तो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ पढ़ा हमने, जब थीटा 0 हो या फिर थीटा 180 हो। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ लिया। इसमें क्या होता है, फोर्स 0 हो जाती है क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन बनती है। जिस पाथ में चल रहा था उसी पाथ पे वो चलता रहता है, पढ़ाया था पिछले पार्ट में। उसके बाद सेकंड केस हमने पढ़ा जब v परपेंडिकुलर हो b के, यानी कि थीटा 90 हो। ये पिछले पार्ट का रिकैप दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि थीटा 90 हो, जब थीटा 90 होगा ना तो साइन 90 बन हो जाएगा। तो फोर्स जो लगती है, ध्यान सुना, जो फोर्स लगती है वो सर्कल, इस चार्ज को सर्कल और पाथ में घुमाती है, क्योंकि ऐसे जा रहा है, इस पर फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, ऐसे इस पे फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, जिस वजह से सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। बताया भी था पिछले पार्ट में, इसकी डिटेल में चर्चा कर रखी है हमने, ठीक है ना, वो देख सकते हैं आप। अब ये तो हो गया 90 डिग्री की चर्चा, ठीक है ना। ये होगी हमारी 0 डिग्री की चर्चा, ठीक है। अब अगर इन दोनों के किसी बीच का केस ले लें, बीच का केस मतलब किसी भी थीटा एंगल पर हमने कोई v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, मान लो अपना चार्ज पार्टिकल, तब इस पर कैसी फोर्स लगेगी उसकी डिस्कशन हमें आज करनी है, उसकी डिस्कशन आज करेंगे, ठीक। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट और ये एक सर्कुलर वाला पाथ नहीं देखा तो पहले देख के आओ। क्यों? क्योंकि इसके कंसेप्ट यहाँ लगेंगे थोड़े, तभी आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, रेडियस की, ठीक है ना, वो सारी, ठीक। तो वो देख के आओ, ठीक है ना। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। देखो भाई, हेलिकल पाथ पढ़ना है। अब ये हेलिकल पाथ आप इसको कह सकते हो कि केस नंबर 3 है। कब बनता है हेलिकल पाथ, ठीक है। केस नंबर 3 मान लो, इसको हमने 2 केस पढ़ लिए। जब एक केस हमने पढ़ा जब 0 डिग्री था, एक केस हमने पढ़ा जब 90 डिग्री था व्यूअर। अब इस केस में क्या होगा, व्हेन v इज इंक्लाइंड मतलब हॉरिजॉन्टल का एंगल है, एट एन एंगल थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। किसके साथ? विद b, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, किसी भी थीटा एंगल पे, रैंडम थीटा एंगल, कोई भी वैल्यू हो सकती है थीटा की, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, थीटा इज एनी वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान सुना मेरी बात, मान लो आपके पास ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ जाती है आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लो आपके पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, जिस पे चार्ज q है और जिसका मास m है, ठीक है। इस पे चार्ज q है, इसका मास m है, ठीक है। अब इसको मैंने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया है इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस वेलोसिटी से, कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए। हाँ सुना, कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे एंगल बनाए बेटे? थीटा एंगल बनाए। अब इस पर कैसी फोर्स लगेगी? सुनना मेरी बात को ध्यान में। अब अगर आप इस पर फोर्स निकालोगे, कैसे निकालते हैं फोर्स? राइट हैंड पावर,
मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स कैसे लग रही है? अंदर की तरफ लग रही है, अंदर की तरफ तो लग रही है, चलो ठीक है, अंदर की तरफ लग रही है। लेकिन पाथ क्या बनेगा इसका? पाथ पे अब पाथ निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान सुना, पाथ निकालने के लिए फोर्स का मैं क्या करता हूँ कि ये जो वी वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेता हूँ, कंपोनेंट लेते हैं थीटा, थीटा के अलोंग इसका कौन सा कंपोनेंट मिलेगा बेटे बता? वी कॉस थीटा, बिल्कुल सर, थीटा के अपोजिट। हाँ, इस वी कॉस थीटा को मैं वी पैरेलल भी लिख सकता हूँ, वी पैरेलल, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना, साथ साथ चल रही है, ठीक है। और इसका अपोजिट, इसके परपेंडिकुलर कौन सा मिलेगा? वी साइन थीटा, ये हो गया वी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे है तो इसको मैं वी परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब इस वी वेलोसिटी का कोई काम नहीं रहा क्योंकि इसके मैंने कंपोनेंट ले लिए, इन्हीं दोनों से मिलकर ये वेलोसिटी आई थी, है ना, इन्हीं दोनों से मिलकर ये वेलोसिटी आई थी, बिल्कुल सर, इतना क्लैरिटी आ सकती है। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, जो यहाँ लाइनें यहाँ लिखूंगा ना वो लिख लो तुम लोग भी ध्यान से। ये जो वी पैरेलल है, ध्यान से सुनना, ये जो वी पैरेलल है या जो वी कॉस थीटा है, ये चार्ज को ना, ये चार्ज को स्ट्रेट लाइन में चलाएगा, स्ट्रेट लाइन में चलाएगा। क्यों सर स्ट्रेट लाइन में क्यों चलाएगा? ध्यान सुनना, क्यों चलाएगा? देखो ये वी वेलोसिटी, इस वी वेलोसिटी के बीच में और इस मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है? जीरो है। जीरो मतलब ट्रेजेक्ट्री, 0 डिग्री एंगल पे ट्रेजेक्ट्री कितनी बनती थी? स्ट्रेट लाइन बनती थी, तो स्ट्रेट लाइन में तो चलाएगा बिल्कुल। ये पहला पॉइंट नोट करो। सेकंड पॉइंट आपने नोट करना है कि ये जो वी परपेंडिकुलर है, यानी कि जो वी साइन थीटा है, ये चार्ज को सर्कल में घुमाएगा। सर्कल में क्यों घुमाएगा सर? सुनो बात को, सर्कल में क्यों घुमाएगा सर? रिलेट कर पा रहे हो क्या? सर्कल में क्यों घुमाएगा बताओ? सर्कल में इसलिए घुमाएगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री का। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो बताया था कि ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, है ना। जब 90 डिग्री एंगल पिछले पाथ में डिस्कस किया था ना, तो सर्कुलर पाथ में घूमता है। क्यों? क्योंकि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है ना। तो इसका मतलब ये सर्कल में घुमाएगा। ध्यान सुना, ये स्ट्रेट भी चलेगा, इसकी इस वेलोसिटी का कंपोनेंट की वजह से सीधा भी चलेगा, और इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से गोल गोल भी घूमेगा। तो मतलब कोई चीज़ सीधी भी चल रही है और गोल गोल भी घूम रही है। थोड़ा फील कर पा रहे हो? कोई चीज़ तुम्हारी तरफ आ रही है, सीधी भी चल रही है और गोल गोल भी घूम रही है, तुम्हारी तरफ आ रही है। ऐसे जैसे जैसे कैसे बताऊँ तुम्हें, जैसे कैसे बताऊँ तुम्हें, थोड़ा सा रिलेट करवा दें इसको। जैसे ये मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है। ध्यान सुनो, ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब ये सीधा भी चल रहा है, सीधा तो चलेगा बिल्कुल सर, क्योंकि वी पैरेलल इसको सीधा चलाएगा, और एक गोल गोल भी घूम रहा है, ये गोल गोल भी घूम रहा है। तो क्या इसका पाथ कुछ ऐसा नहीं आएगा? ध्यान से देखना, क्या इसका पाथ कुछ ऐसा नहीं आएगा? सीधा भी चल रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है, सीधा भी चल रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है, सीधा भी चल रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है, सीधा भी चल रहा है। तो ऐसा बात नहीं आएगा कि सीधा भी चल रहा है और सर्कल भी कंप्लीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सर्कल बन रहे हैं, इसकी वजह से पैरेलल बन रहे हैं। फील आई कि नहीं आई? फील आई कि नहीं है? इसी पाथ को हम हेलिकल पाथ बोलते हैं बेटे। हेलिकल पाथ भी बोलते हैं भाई। सॉलिनॉइड देखा? सॉलिनॉइड मैंने बताया था कि हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इस शेप को हेलिक्स शेप बोलते हैं, इसलिए इसका पाथ जो बनता है वो हेलिकल पाथ बोलते हैं। ऐसे 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 ऐसे, मतलब आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है गोल गोल। जैसे आपने हमारी अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है और आगे भी चलती है, सन के अराउंड भी रोटेट करती है ना। तो वो रोटेट अपने एक्सिस पर भी गोल गोल घूम रही है और आगे भी चल रही है, एक्सिस पर भी गोल घूम रही है आगे भी चल रही है। वैसे थोड़ा रिलेट कर लो इसको, हेलिकल पाथ, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब अगर इसमें हेलिकल पाथ में एक सर्कल उठाऊं और थोड़ी सी फोर्स की चर्चा करूं, एक सर्कल उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी, किस चीज़ को मिटाऊं, क्या मिटाऊं बताओ। ये समझ आ गया? किसी चीज़ को मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके बना देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, इसको मैं थोड़ी सी छोटी करके यहाँ बना रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये वी वेलोसिटी से इधर मैंने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया था, इधर टूटा इसका वी कॉस थीटा, इधर टूटा इसका परपेंडिकुलर वी साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ मैंने इसको छोटा करके लिख दिया। अब ध्यान सुनो, इसका सर्कल उठाया मैंने यहाँ रखा, कुछ ऐसा दिखेगा सर्कल? अरे भाई सर्कल है ये, ऐसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर काट के रखा हुआ है सर्कल, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा हुआ है सर्कल, ठीक, इसलिए ऐसा दिख रहा है, सर्कल है, ठीक। अब ध्यान से सुनो अपनी बात को, सर्कल में घुमाने का काम कौन सी वेलोसिटी कर रही है? वी साइन थीटा, बिल्कुल सर, यही परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, वी साइन थीटा, बिल्कुल सर, वी साइन थीटा है। तो इसका मतलब कि अगर ये मान लो क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये अगर इस सर्कल में ऐसे 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 घूम रहा है, तो इसके ऊपर से जो वेलोसिटी आ रही है वो वी साइन थीटा है, जो इसके टेंजेंशियल में, क्योंकि ऐसे घुमाने के लिए टेंजेंट वाली वेलोसिटी होती है ना, पिछले पार्ट में बताया था, ये वी साइन थीटा है। और इस पर जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, जो इसको सर्कल में रख रही है, वो एफ एम है, वो एफ एम है। इतनी बात क्लियर? जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है इस पर, वही इसको सर्कल में रख रही है, समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बी ऐसे वाली मैग्नेटिक फील्ड थी,
तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये v sin थीटा है और ये एफएम की सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अरे भाई ये चार्ज पार्टिकल यहाँ था ना, भी ऐसे ऐसे जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, v sin थीटा ऐसे, और फोर्स को अंदर लग रही है जिस वजह से गोल गोल घूम रहा है, आगे क्यों बढ़ रहा है, ये v cos थीटा है। आगे किस वजह से बढ़ रहा है, v cos थीटा की वजह, ये भी लिख लो चाहे तो, गंदा हो जाएगा डायग्राम होता है। आगे क्यों बढ़ रहा है, v cos थीटा की वजह से। समझ में नहीं। अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस बताना हो तो कैसे बताते हैं, पिछले बार में बताया था r = mv अपॉन में क्यूबी, ये बताया था बिल्कुल सर पिछले पार्ट में। v का वैल्यू इसमें परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, बिल्कुल सर परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होगी, है ना, क्योंकि इस वेलोसिटी की वजह से घूम रहा है ना, जिस वेलोसिटी की वजह से घूम रहा है वो लिखनी है आपने यहाँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी, तो दिस इंप्लाइज दैट r = m, v परपेंडिकुलर कितना है, v sin थीटा, m v sin थीटा बाय क्यूबी। ये फॉर्मूला भाई अपने दिल और दिमाग में बसा लो हेलिकल पाथ में, ठीक है। तो v sin थीटा बाय क्यूबी इसका रेडियस होगा जिस रेडियस पाथ में घूम रहा है। क्लियर है सबको। v पैरेलल का कोई चक्कर ही नहीं है, ये q चार्ज है, इसको ऐसे v cos थीटा, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें तो कुछ याद नहीं रखना, स्ट्रेट चलेगा, ठीक है। बाकी ये रेडियस याद रखना है कि सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, ठीक है, ठीक है। ड्राइव कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। ड्राइव करने में क्या है, fm जो है वही f सेंटीमीटर है, fm कितना है, qvb, v कौन सा, v sin थीटा, तो यहाँ sin थीटा, सॉरी fm का फॉर्मूला क्या था, qvb sin थीटा, qvb sin थीटा, बिल्कुल सर। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ध्यान से सुना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, वो है सर सेंट्रीपिटल फोर्स कहती है mv²/r, बिल्कुल सर। v² क्या है, v परपेंडिकुलर क्या है, v sin थीटा cos² अपॉन में r, ऐसे यहाँ से निकाल लोगे आप इजीली, यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। काट को के r यहाँ ले जाओ, इसको नीचे लाना, यही फॉर्मूला आएगा। टाइम पीरियड की चर्चा भी कर लेते हैं यहाँ पे, नोट करो इसको जल्दी से, रब करो, नोट कर लो नोट भी कर लो जल्दी कर लो, कर लिया। अब देखो अगर मैं टाइम पीरियड की भी चर्चा करूँ तो टाइम पीरियड बता सकते हो इसका। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कहोगे बिल्कुल सर। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2πr, सर्कल में कितना डिस्टेंस होगा 2πr, एक मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 2πr। वेलोसिटी कितनी है सर, v sin थीटा, यहाँ से r की वैल्यू रख दो, अभी निकाली थी, r की वैल्यू कितनी निकाली थी, mv sin थीटा अपॉन में क्यूबी, बिल्कुल सर। और v sin थीटा तो वैसे ही है, इस v sin थीटा से ये v sin थीटा कट गया, 2πm अपॉन में क्यूबी, ये आ गया टाइम पीरियड। इसको भी दिल और दिमाग में बसा दो, तुम देख पा रहे हो टाइम पीरियड थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। टाइम पीरियड किसी थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये बात नोट कर लो। टाइम पीरियड 2πm क्यूबी, यही टाइम पीरियड तब भी आया था जब हमने नॉर्मल सर्कुलर पाथ देखा था, आना भी चाहिए, ठीक है, यही आया, मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं करता टाइम, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल सर। तो ये तो बात होगी सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन में क्या रेडियस आएगा, क्या फोर्स लगेगी, ठीक है ना, वो सारी, क्या टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो 1/टाइम पीरियड कर देना, सिंपल सी बात है, ठीक। अगला देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब सर, अरे भाई स्ट्रेट लाइन में भी तो चल रहा है, सर्कुलर में तो घूम रहा है लेकिन आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल में घूमता घूमता आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल में घूमता घूमता आगे भी बढ़ रहा है। स्प्रिंग देखा, स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे तो वो सर्कल आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे समझो, स्प्रिंग जैसा होता है, सिर्फ स्प्रिंगुलर पाथ बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। तो सर्कल में घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर मैं चर्चा करूँ, आगे बढ़ने वाले मोशन, तो उसमें जो मैंने v पैरेलल माना, यानी कि जो v cos थीटा माना, वो क्या था, वो तो कांस्टेंट था सर जी, वो तो कांस्टेंट था सर जी, क्योंकि v cos थीटा थोड़ी चेंज होएगा यार। स्ट्रेट पाथ में इस वाली जो v cos थीटा कंपोनेंट, उसमें तो कोई फोर्स नहीं लगती ना, बताया था ना, फोर्स 0 होती है, तो कांस्टेंट रहेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। स्ट्रेट लाइन में इसका मोशन कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट लेगी। लेकिन जो v sin थीटा है उस पर फोर्स लगेगी, जो v sin थीटा वाली वेलोसिटी है इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, जिस वजह से ये वेलोसिटी आएगी, कुछ वेलोसिटी चेंज होगी, ये वाली, है ना। तो ये बात नोट करके रखना, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे टर्म हम डिफाइन करते हैं पिच, PITCH, पिच। अरे सर पिच क्रिकेट खेलने वाली पिच सर, नहीं भाई क्रिकेट वाली पिच नहीं है, क्रिकेट वाली पिच समझने की इसको भूल मत करना। ये कौन सी पिच है कि मान लीजिए आपका हेलिकल पाथ है ना, ये ऐसे ऐसे गोल गोल हेलिकल पाथ है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल आपका हेलिकल पाथ है। अब इस हेलिकल पाथ में ये जो दो सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये दो सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं पिच, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है ना। ये कैसे निकालते हैं, अरे भाई कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है सर जी, ये डिस्टेंस ही है, एक तरह से डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, 8वीं क्लास का फॉर्मूला या 7वीं क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस कवर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पिच इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन, ध्यान से सुना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कवर्ड इन 1 टाइम पीरियड। ये बात नोट करने वाली है। पिच का होता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में मतलब
सुना ध्यान से, एक सर्कल को कंप्लीट करने में, ध्यान सुना, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही टाइम पीरियड होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो पिच क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, मतलब जब एक सर्कल पूरा हो गया, जब एक सर्कल पूरा होकर आगे बढ़ा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने हॉरिजॉन्टल में। जब वो एक सर्कल पूरा कर रहा था और फिर वो आगे बढ़ गया तब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हॉरिजॉन्टल में। अरे समझ पा रहे हो थोड़ी फील की? देखो टाइम पीरियड का होता है एक सर्कल कंप्लीट करने में, और पिच क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। देखो ये एक सर्कल कंप्लीट किया है, वन टाइम पीरियड हो गया, लेकिन इसी टाइम पीरियड में जितना टाइम उसको यहां लगा हॉरिजॉन्टल में उतने टाइम वो कहां पहुंच गया, समझे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब अटेन कर रहा था उतनी टाइम पीरियड में वो कहां पहुंच गया, वही होती है उसके पिच। अब समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड ये होता है वो, ठीक है? इन दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही होता है इनका पिच, ठीक है? क्लियर? इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे? सर डिस्टेंस एंड डिस्टेंस का स्पीड टू टाइम, यहाँ पे स्पीड कौन सी लेनी है? हॉरिजॉन्टल वाली, वी पैरेलल वाली इनटू टाइम, टाइम कौन सा? टाइम पीरियड वाला जो आपने निकाला था। तो पिच कितनी आ गई यहाँ से नोट करोगे इसको, पिच आ गई v cos थीटा इनटू 2 पाई, टाइम पीरियड कितना निकाला? 2 पाई m अपॉन में क्यूब, इतने टाइम पे कितना? नोट करो उसको, नोट करो उसको, फिर आगे चलते हैं। पिच का फॉर्मूला पता लग गया भाई, एक टाइम पीरियड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इन दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। तो क्लियर है? यस सर क्लियर। चलो भाई एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं इसमें, बस इतना टॉपिक थ्योरी इतनी थी इसमें, न्यूमेरिकल लगाते हैं एक दो इसमें, ठीक है ना, एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं इसमें, फिर हम लॉरेंट्ज फोर्स शुरू करते हैं। देखो भाई मान लो आपके पास क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है आपके पास जिसका चार्ज है q, मास है m, इज मूविंग विद, एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v इज इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप, दो वेलोसिटियां भी i और j में होनी चाहिए सर, हेलिकल पाथ अगर बनाना है, ठीक है? इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू b नॉट i कैप। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, सॉरी चेंज नहीं हो रही, b नॉट तो कांस्टेंट है ना, i कैप की डायरेक्शन बता रहा है, चेंज नहीं हो रही, चेंजिंग वाला नहीं है आपके पास, ठीक है? चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट ही है, b नॉट कांस्टेंट है, i कैप उसकी डायरेक्शन बता रहा है, मतलब i में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? आपको बताना है फाइंड ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री निकाल लो, रेडियस निकालना है आपने, टाइम पीरियड निकालना है और पिच निकालनी है। अब देखो टाइम पीरियड और पिच निकालने का आपको ये पता लगा ट्रेजेक्ट्री तो हेलिकल ही होगी, ट्रेजेक्ट्री तो हेलिकल पाथ ही होगी ना, ट्रेजेक्ट्री तो हेलिकल पाथ ही होगी, है ना? टाइम पीरियड और पिच निकालने को कह रहा है तो ट्रेजेक्ट्री तो हेलिकल पाथ ही होगी, लेकिन कन्फर्म कैसे करोगे कि हेलिकल पाथ है, ठीक है ना? लेकिन कन्फर्म कैसे करोगे कि हेलिकल पाथ है? ये जो आपको वेलोसिटी दे रखी है ना, ये कन्फर्म करवाती है कि हेलिकल पाथ है। कैसे सर? ये कन्फर्म कैसे करवाएगी कि हेलिकल पाथ है? ध्यान से सुनना कि आई में भी चल रहा है पार्टिकल और जे में भी चल रहा है पार्टिकल, मतलब यहाँ था कहीं पार्टिकल जिसका थीटा एंगल था, जिस वजह से ये दो कंपोनेंट टूट पाए, समझ पा रहे? इसलिए ये कंफर्म कर रही है। और आपको हाँ जरूरी नहीं है कि आई और जे में चले पार्टिकल और हेलिकल पाथ ही बने, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी देखनी पड़ेगी कि एंगल क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है? तो हमें दिख रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू b नॉट आई कैप है, ठीक है? मतलब सॉल्यूशन देखो इसका, पहले वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, हिंट दे दिया तुम्हें, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, कर लिया ट्राई? कर लिया। देखो आई कैप में है अपनी क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे बना लिया आई कैप में, बी नॉट आई है इसकी वैल्यू, बी नॉट है मतलब इसकी वैल्यू आई कैप में डायरेक्शन। अब वेलोसिटी v1 जो है वो आई कैप की डायरेक्शन, मतलब एक वेलोसिटी आई कैप में ही है, ये v1 वेलोसिटी आई कैप में है और जो v2 वेलोसिटी है वो j कैप में है। क्लियर है? इन दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर ही तो होती है, आई और j, बिल्कुल। तो ये अब आप क्लैरिटी होगी कि एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, इसको v पैरेलल बोलो, एक वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है कि v परपेंडिकुलर होगा, सर ये हेलिकल पाथ बनेगा, पक्का बनेगा, अब तो पता लग गया, अब तो पक्का हेलिकल पाथ की चर्चा होगी। तो ट्रेजेक्ट्री हमें यहीं से पता लगी हेलिकल है, ट्रेजेक्ट्री हमें यहीं से पता लगी कि कैसी होगी, हेलिकल होगी। क्यों? रीजन लिख देना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी सर्कल में घुमाएगी, पैरेलल वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में चलाएगी, बात खत्म, ठीक? तो हेलिकल पाथ होगा। रेडियस कैसे निकालते हैं हेलिकल पाथ का भी बताया था, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यूबी, जो कि क्या होगा, एम वी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है, v2, तो एम v2 बाय क्यूबी, ये आंसर होगा, सिंपल। टाइम पीरियड पूछ रहे, टाइम पीरियड सिंपली 2 पाई, मान लो मास इसका जो चार्ज पार्टिकल का मास हमें दे रखा है m है, तो 2 पाई n अपॉन में क्यू, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, b नॉट है। क्लियर? बिल्कुल सर आसान। पिच पूछ ली जाए, आसान है बिल्कुल यार, पिच पूछ ली जाए तो v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, ठीक है? तो v1 इनटू
वी पैरेलल कौन सा है, v1 है, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है सर जी 2 पाई m क्यूब b नॉट। तो सिंपल सिंपल से सवाल आएंगे, ज़्यादा मुश्किल सवाल आएंगे। चलो भाई एक और सवाल देख लेते हैं इसका तगड़ा सा, सिंपल सा ही है, तगड़ा भी नहीं है, ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं इसका तगड़ा सा क्वेश्चन। अचार्ज पार्टिकल, अचार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू है, मास m है, ठीक है ना, मूविंग कर रहा है, वो वेलोसिटी उसको दे रखी है v इज इक्वल टू, इस बार वैल्यू ले लेते हैं थोड़ी, 3i कैप प्लस 4j कैप, इतनी वेलोसिटी को मूव कर रहा है, ठीक है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में, इन अ मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू 3k कैप, इतनी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, मतलब k में है, इस तरह बाहर आ गया i j, ठीक। फाइंड ट्रेजेक्टरी, फाइंड ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो आपने इसकी, और रेडियस भी निकाल देना, टाइम पीरियड भी निकाल देना, और पिच भी निकाल देना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, आसान है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, 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 कर लिया ट्राई, कर लिया बेटा, आई होप कर लिया होगा, ठीक है। चलो भाई देखो, अब क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं सर, इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप में है, के कैप में अंदर ले लो बाहर ले लो एक ही बात है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। के कैप पॉजिटिव है तो मतलब मैं मान लो इस डायरेक्शन को बाहर वाला ले लेता हूँ, तो मैं क्रॉस में बना लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, सॉरी डॉट में आएगी ना बाहर की तरफ, बाहर की तरफ डॉट में आएगी ना, बाहर की तरफ डॉट में आएगी, तो डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड हमने बना ली सर, ये डॉट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड, इस बार मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है। अब वेलोसिटी देखो, एक आई में है, एक जे में है, तो आई कैप यहाँ होगा, तो एक आई कैप में होगी वेलोसिटी, बिल्कुल सर, एक जे कैप में होगी वेलोसिटी, बिल्कुल सर, इसको बोलेंगे v इसको बोलेंगे v, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 3, ठीक है ना, आई में 3 है और इस तरफ 4 है, ठीक है, क्लियर। मतलब इस तरफ कहीं 5 आएगा रिजल्टेंट इसका, ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि इन दोनों का रिजल्टेंट 5 ही तो आता है, ठीक है। अब तुमसे कहा ट्रेजेक्टरी बताओ, क्या होगी इसकी ट्रेजेक्टरी बताओ, क्या हेलिकल पाथ होगी? अरे सर देखो ये क्या है, ये v पैरेलल आ गया, ये v परपेंडिकुलर आ गया, ट्रेजेक्टरी इसकी सर हेलिकल पाथ होगी, है ना भाई, है ना भाई, और यहाँ गलत हो गए, तो यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो, क्योंकि तुमने फील नहीं ली। फील क्या कहती है, फील कहती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो देखना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो देखना है। एंगल देखो, ये भी, ये मान लो भी पैरेलल कुछ नहीं है, ये भी मुझे पता करना है क्या है, ये वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है, अरे भाई वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ रही है, बाहर मेरी तरफ 90 डिग्री नहीं बन रहा, दिख रहा तुम्हें, ये वाली वेलोसिटी देखो, ये वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, 90 डिग्री नहीं बनता हो, दिख रहा है तुम्हें, अरे भाई ये भी 90 है इस बार, ये भी 90 है, क्वेश्चन वाला फंसाने के लिए दे रखा है तुम्हें, क्वेश्चन में तुम्हें फंसाने के लिए, जो बच्चा रट्टे मार के आया कि वे 2 कंपोनेंट आएंगे बस सीधा खत्म, हेलिकल पाथ ना, वो रट्टे वाला बच्चा यहीं फंस जाता है। यही फर्क होता है फील से पढ़ने का और फील से ना पढ़ने का, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल देखो भाई, ये पैरेलल कब बनता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल आता है ना भाई। अब तक हम ये वाला केस देख रहे थे ना कि यही मैग्नेटिक फील्ड है, यही वेलोसिटी आ जाती है, 0 डिग्री हो जाता है, और ये तो 90 होता ही था इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी 90 होगा, और जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 होगा। बोलो फील आई कि नहीं है? ये लेवल के सवाल में फंस जाता है बच्चा। बच्चा सोचता है हेलिकल पाथ है, क्या हेलिकल पाथ आसान है, और क्वेश्चन वाला जानबूझ के उसको सवाल देता है, जानबूझ से उससे ट्रेजेक्टरी पूछता है ताकि वो नंबर काट सके तुम्हारे बड़े प्यार से। तो इसका मतलब इस बार दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो कोई हेलिकल पाथ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, डबल स्टार लगा के अपने कॉपी में नोट करना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हेलिकल पाथ नहीं बनेगा तो कोई पिच भी नहीं होगी, नो पिच। अरे भाई हेलिकल पाथ नहीं तो पिच होती है, ऐसा पाथ होता ना तभी तो दोनों का डिस्टेंस पिच होती थी, तो ये डिस्टेंस है ही नहीं, ये पाथ है ही नहीं, तो पिच कहाँ से लाओगे, नहीं ला पाओगे। तो नो पिच नो हेलिकल पाथ, मतलब ये भी नहीं, ट्रेजेक्टरी भी इसकी हेलिकल नहीं है, कुछ और बनेगा भी देखेंगे उसको, पिच तो हम नहीं निकाल सकते, नो पिच, ठीक है, नो पिच लिख देंगे। ट्रेजेक्टरी बताओ क्या होगी इसकी, ट्रेजेक्टरी बताओ क्या होगी। ट्रेजेक्टरी अगर तुम देखोगे तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट दूँ तो यहाँ पे कहीं 5 आएगा, बिल्कुल सर, अरे रिजल्टेंट लेना तो आता है ना, ये आई में है, जे में है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आएगा, है ना, ये तो लेना आता ही होगा। तो इसका रिजल्टेंट दोनों का 5 आएगा। मतलब अब ये क्या क्वेश्चन हो गया, अब ऐसा क्वेश्चन हो गया है, ये डॉट में है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे अपने कोई v वेलोसिटी से हमारे प्रोजेक्ट कर रखा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और v बाहर है, अभी भी तो 90 बन रहा है दोनों में। अरे भाई देखो ना, वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी किस प्लेन में है, इसको मान लो तुम xy प्लेन मान लो, xy प्लेन में
लेकिन इससे बाहर आ रहा है, बाहर कौन आ रहा है, बाहर आ रहा है अपना मैग्नेटिक फील्ड, तो 90 तो है। समझ नहीं आया सर 90 कैसे है, स्ट्रेट थोड़ी है सर, है ना, बच्चों को डाउट आता है मुझे पता है। देखो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड दो मतलब। अब देखो उसको मैं तुम्हें उठा के दिखा रहा हूँ, सेम रखा है, सेम रखा है, सेम रखा है, सेम रखा है, कितना एंगल है, थोड़ा टिल्ट कर दिया मैंने, देखो ऐसे ही था ना, ऐसे था, इसको मैंने थोड़ा टिल्ट करके दिखाया, कितना एंगल है, दिख रहा है 90, बिल्कुल सर दिख रहा है। अगर ये देखो होता क्या, अगर ये ऐसे होता, बच्चों को ज़्यादा फील आती है जब सीधा होता है सर, सब 90 और दिखता है सर, लेकिन अगर ये ऐसे भी घूमता रहे तब भी 90 होगा, ऐसे भी घूम जाए, पूरा घूम जाए, ऐसे घूम जाए 90 रहेगा। देखो ना अभी ये ऐसे है, देखो अगर ऐसे होता तो पता लगता। ये देखो तुम्हें इन दोनों के जॉइंट के बीच का एंगल देखना होता है, ये दोनों जॉइंट के बीच का एंगल, ये घूमता रहे एंगल, क्या दिक्कत है, ये घूमता रहे, रहेगा तो 90, रहेगा तो 90, रहेगा तो 90, रहेगा तो 90, घुमाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, इस प्लेन में जितना मर्जी घूमे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी प्लेन में होती तब एंगल में चर्चा आती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो दूसरे प्लेन में है, तो इसको जितना मर्जी घुमा लो तुम, लेकिन इसको इस प्लेन में नहीं घुमा सकते तुम, इस एक प्लेन में, इस प्लेन में जितना मर्जी घुमा लो तुम इसको, रहेगा दोनों के बीच में एंगल 90, तो 90 है दोनों, क्लियर है। तो ये 90 है, तो ये वेलोसिटी है, ये मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, तो अगर v परपेंडिकुलर थीटा 90 हो गया, तो जब थीटा 90 होता है किस पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो पाथ कैसा होगा इसका, पाथ हो गया सर जी सर्कुलर, सिर्फ सर्कुलर होगा, सिर्फ सर्कुलर, आगे भी हेलिकल पाथ होगा। रेडियस कितना होगा सर्कुलर पाथ का, m v परपेंडिकुलर अपॉन में q भी, m v परपेंडिकुलर कितना है 5 है, अपॉन में q कितना है, q ही है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 3k का, मतलब 3 है बाहर 3, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा। टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 2 पाई m अपॉन में q भी, वैल्यूज रख देना, आंसर आ जाएगा। तो बस ये समझना जरूरी था कि क्या पाथ हेलिकल बनेगा नहीं बनेगा। कब बनता है पाथ हेलिकल, जब एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री पर हो, एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर हो, लेकिन यहाँ पर दोनों 90 थे। क्लियर, ये प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलो क्लियर है ना, यहाँ खत्म करते हैं हम अपने हेलिकल पाथ को। अब स्टार्ट करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है ना। अब स्टार्ट करें लॉरेंट्ज फोर्स, कर दो सर जी स्टार्ट लॉरेंट्ज फोर्स। तो देखो भाई लॉरेंट्ज फोर्स, प्यारी फोर्स। अब देखो भाई लॉरेंट्ज फोर्स जी ने क्या करा, आपने अभी तक चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर आपने पढ़ा अपना क्या कहते हैं, एक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब आप पढ़ रहे हो मैग्नेटिक। लॉरेंट्ज फोर्स ने क्या किया, किसने कहा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तब उस पर फोर्स लगती है, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तब उस पर फोर्स लगती है। अगर चार्ज पार्टिकल, हाँ सुना मेरी बात को, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में भी चले, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चले, तब इस पर फोर्स का बिहेवियर क्या होगा वो चर्चा करनी है। दोनों में इसको साइमल्टेनियसली चला दिया, सेम टाइम पे चला दिया, लॉरेंट्ज जी का दिमाग चला, दिमाग फिर गया बंदे का, कहा भाई दोनों ही फोर्स लगा रही हैं। अगर मैं किसी तरह चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड और इस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, अरे भाई ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, इस डायरेक्शन में क्यू ही होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर, वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स ऊपर, ये फोर्स लगती है। तो यहाँ भी फोर्स थी, ये भी फोर्स है ना, क्यू ही फोर्स ही है, यहाँ भी फोर्स थी जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू वी क्रॉस वी। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दूँ, इस पर परेशानियाँ बढ़ा दूँ तो क्या होगा, तो फिर जो नेट फोर्स आती है ना, सुना, तो जो फिर एफ नेट आता है किस वजह से, एफ ई की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, प्लस एफ एम की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यही जो आता है ना, यही जो आता है एफ नेट, इसी को लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट जी ने निकाली थी, ठीक है। एफ ई मतलब क्या सर, क्यू ई प्लस एफ एम मतलब क्या सर, क्यू वी क्रॉस वी, और कुछ नहीं है लॉरेंट्ज फोर्स, यही है लॉरेंट्ज फोर्स। बोलो हाँ क्या समझ आया, अरे भाई फील आ रही है ना, फील आनी चाहिए भाई, फील आनी चाहिए। तो इसके लिए हम केसेस पढ़ लेते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल होता, फिर हम वीडियो को जल्दी से समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो आज केस पढ़ते हैं जल्दी। देखो सबसे पहला केस वन आता है, इसका फेमस केस है, व्हेन E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पाथ हो, स्ट्रेट लाइन में हो या एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे भी हो सकती है पैरेलल, ऐसे भी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए बस, ठीक है। क्लियर है, ठीक है ना।
और हाँ एक और बात तुम्हें बतानी है, क्या बात बतानी है, अगर चार्ज रेस्ट पे होता है, ध्यान सुना, अगर क्यू रेस्ट पे होता है, अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगती है, एफएम लगती है? नहीं लगती। पर क्या उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है? बिल्कुल लगती है। कितनी लगती है? क्यू इंटू ई लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। रेस्ट वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। सुनना बात को ध्यान से, रेस्ट वाले चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है लेकिन मोशन वाले पर, सॉरी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स रेस्ट पे भी लगेगी, मोशन पे भी लगेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मोशन कहते हैं। मोशन चाहिए मुझे, मोशन, स्लो मोशन में ठीक है ना, तो मोशन चाहिए मुझे, जैसा मर्जी मोशन हो, ठीक। तो ये बात भी थोड़ी सी क्लियर रखना अपने दिमाग में, ठीक। हाँ अब देखते हैं, चलो सॉरी, हाँ तो मैं कह रहा था ई इसके पैरेलल है। अब हम दो केस लेंगे इसमें भी कि एक बार तो चार्ज रेस्ट पे होगा, एक बार चार्ज मोशन में होगा, ठीक है ना। इसके दो केस बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग बिहेवियर है, रेस्ट और मोशन, ठीक। तो पहला केस, इसका भी पहला केस है, केस का भी केस, ठीक है, कि पहले हमने चार्ज क्यू ले लिया, मास एम ले लिया, इसको हमने रेस्ट पे रखा है, इस पे है रेस्ट पे, ठीक है ना, रेस्ट पे। अब जब चार्ज रेस्ट पे है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगती है? एफ ई होता है सर क्यू ई के बराबर, सॉरी एफ ई कितना होता है? क्यू ई के बराबर, बिल्कुल सर। तो ये फोर्स तो पता लगी सर हमें, इलेक्ट्रिक फोर्स तो पता लगी। अगर मैं एक्सेलरेशन पूछ लूँ आपसे, एक्स में होगी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो सर होगा फोर्स अपॉन में मास ऑफ चार्ज। अरे भाई एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो मास को नीचे ले जाओ, ठीक है। अगर मैं आपसे इसकी वेलोसिटी पूछ लूँ वी एक्स, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर x में हो रहा है, x में हो रहा है, सब कुछ x में हो रहा है, वेलोसिटी भी x में आएगी, u भी x में आएगा, एक्सेलरेशन भी x में आएगा, ठीक है। तो vx कितना आएगा यहाँ से? इनिशियल जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन कितनी है? क्यू ई बाई एम, टाइम पीरियड टी है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितनी आ गई? फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? मतलब इतनी वेलोसिटी से ये चार्ज चलता रहेगा फाइनल, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? मतलब इतनी वेलोसिटी अटेन करेगा इस एक्सेलरेशन, इतनी वेलोसिटी अटेन कर लेगा कुछ टी टाइम के बाद, ठीक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं मैग्नेटिक, ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा, मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करूँ, एफएम क्या होता है सर? ये होता है क्यू वी क्रॉस वी। अरे भाई वी ही जीरो हो गया, या फिर लिख लो क्यू वी बी साइन थीटा। अरे भाई वेलोसिटी नहीं है, चार्ज के पास जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगी, मतलब कोई फोर्स नहीं लगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ही नहीं, है ना भाई। रेस्ट पे है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी नहीं। या फिर ऐसे भी देख सकते हो तुम इसको, साइन थीटा, थीटा कितना है इस केस में? जीरो है। अरे भाई जीरो है, थीटा भी तो जीरो है, थीटा भी तो जीरो है। थीटा जीरो है मतलब क्या? थीटा जीरो मतलब क्या कि इसके, ध्यान सुना, इसके और इसके मोशन जब भी ये मूव करेगा, ध्यान सुना। हाँ एक और बात यहाँ पे थोड़ा सा ना बच्चों को, हाँ देखो एक और बात, थोड़ी सी यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ध्यान सुना। जब ये रेस्ट पर होगा, सुनना बात को ध्यान से, जब ये चार्ज क्यू रेस्ट पर होगा तब इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन ध्यान सुनना, जब ये मोशन में आ गया तब तो लगेगी ना। अब देखो अभी ये रेस्ट पे था, लेकिन जब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट क्लैरिटी रखना, जब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, ये मूव करने लग गया इस वेलोसिटी से, क्लियर है। अब जब ये मूव करने लग गया तो क्या अब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी? लगेगी, अब लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, अब लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। क्या कह रहा हूँ मैं? शुरू में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगी, जब इस पर, क्योंकि पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी, इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या करा? इसको वेलोसिटी दे दी। अगर इस पर वेलोसिटी आ गई ना, अब ये मैग्नेटिक फोर्स भी करेगा एक्सपीरियंस, समझे बात को? बिल्कुल समझिए सर। तो अब इस पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब अब इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में? एक्स में ही रहेगी, है ना, एक्स में ही आएगी ना, सारा काम एक्स में ही हो रहा है, तो एक्स में आएगी। अब इसके पास वेलोसिटी है, लेकिन अब वी और बी के बीच का एंगल साइन जीरो है, और साइन जीरो जीरो होता है, तो जीरो भी लो, अभी भी जीरो ही रहेगा फोर्स तो अभी भी जीरो ही रहेगी, ठीक है ना। फोर्स क्यों जीरो रहेगी? क्योंकि एंगल जीरो है ना, थीटा जीरो है। क्लियर है? क्लियर है? कब कर दूँगा? अब इसका केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखो अभी तो रेस्ट में रहा, अब ये मोशन में ही डाल देते हैं इसको, अब इसको मोशन में रखते हैं चार्ज पार्टिकल को। अब इस चार्ज पार्टिकल में मोशन में रखता हूँ। मोशन मतलब क्या? मान लो ये +2 चार्ज है एम मास का, इसको मैंने v0 वेलोसिटी से यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी सर? की क्यों लगती है। मोशन डायरेक्ट से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये बंदा बुरा है, ये बंदा अच्छा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस बंदा जी उस पर मैं फोर्स लगा देता हूँ, उस पर मैं मेहनत कर लेता हूँ, उस बंदे को मैं मेहनत करके त्रास देता हूँ, ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। एक्सेलरेशन अभी निकाली कितनी आती थी? क्यू ई बाई एम। वेलोसिटी वी एक्स में कितनी आती थी बताओ? यू एक्स टी अपॉन में ए एक्स टी, बिल्कुल सर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस केस में यू जीरो नहीं है, वी नॉट है, तो मतलब वी एक्स कितना आएगा? वी एक्स आएगा वी नॉट टी अपॉन में ए एक्स टी। ए एक्स कितना है यहाँ से? ए एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, वी एक्स कितना आता है? यू एक्स अपॉन में ए एक्स टी, ठीक है ना। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, यू प्लस ए टी, ठीक है।
तो वी एक्स कितना आएगा, ये कितना है, ये है वी नॉट प्लस ए कितना है क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये आ गई वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में टी टाइम के बाद, जितने में मतलब टाइम देखोगे, ठीक, वेलोसिटी वेरी कर रही है क्योंकि एक्सेलरेशन लगी है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड को बस मोशन चाहिए, जैसा मर्जी मोशन, एक्सीलरेटेड हो कांस्टेंट हो, बस मोशन में चाहिए इसको, चार्ज पार्टिकल मोशन में आ चुका है, मोशन में तो पहले नहीं था। एफ एम कितना होगा बोलो, क्यू वी बी साइन थीटा। इस केस में भी ये जीरो होगा, क्यों, क्योंकि साइन जीरो जीरो, थीटा जीरो है भाई, थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में मोशन है, दोनों के बीच एंगल थीटा जीरो, तो इस केस में कोई मैग्नेटिक फोर्स पर नहीं लगेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक। मतलब जब थीटा जीरो है तो कोई मतलब नहीं, रेस्ट पे है, मोशन पे है, फोर्स जीरो लगेगी। क्लियर है, कंसेप्ट क्लैरिटी रखना। रेस्ट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चलाने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, हाँ भी अब तो लगूंगी मैं क्योंकि मोशन में आ गया, लेकिन वो लग नहीं पाती, क्यों, क्योंकि थीटा जीरो था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने क्या करा, ये क्यू चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू मास m है इसका। मैंने इसको, सुनना बात को ध्यान से, ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुन। ये क्यूब चार्ज पार्टिकल है और काम करो, चलो करो, ठीक है। हाँ, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है m है, इसको मैंने इस बार इस डायरेक्शन में, ध्यान सुनो, इस बार मैंने इसको इस डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी से चला दिया। ध्यान सुनना मेरी बात, इस बार मैंने इसको इस डायरेक्शन में y में, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस बार मैंने इसको y डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी से चला दिया, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अब नहीं बात, अब इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखना, ध्यान से सुनना अपनी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना बात को, अगर चार्ज ऐसे है, ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये किसी प्लस क्यू चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, इसी डायरेक्शन में लगाती है ना भाई। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज में अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, और अगर माइनस होता, माइनस पे पोजिटिव लगा देते, ठीक है। हाँ, ये बात क्लियर है। तो मतलब इस वाले चार्ज पार्टिकल पर ये फोर्स कितनी लगाएगी, इस डायरेक्शन में लगाएगी ना, अपनी ही डायरेक्शन में, प्लस क्यू था क्योंकि, कितनी लगाएगी, क्यू इंटू ई। तो एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी उतनी आएगी, आएगी क्यू इंटू ई। इतना क्लैरिटी है ना, अपनी डायरेक्शन में लगाती है ना, क्लियर। ए एक्स कितना होगा, क्यू ई बाई एम, मास से डिवाइड कर दिया। वी एक्स बताओ, वेलोसिटी इन एक्स में बात कर रहा हूँ मैं, एक्स में, वो कि यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब देखना था, क्या एक्स में कोई इनिशियल वेलोसिटी दी थी मैंने, नहीं दी थी, जीरो, इनिशियली कोई नहीं थी, बाद में आई थी। तो वी एक्स कितना आ गया, ए एक्स क्यू ई एम बाई टी। हाँ, अब ये नोट करो, ये फॉर्मूला तुम देख लो इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम के साथ टाइम बढ़ाता जाऊंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, ये नोट कर लो। तो मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस वजह से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जाएगा कैसे चार्ज पार्टिकल, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, वो बाद में चर्चा करूंगा कैसे इसका बात होगा, ठीक है। इस पे, इसमें भी वेलोसिटी किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई, ठीक है। एफएम की चर्चा कर लेता हूँ मैं, मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा कर लेता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है सर जी, क्यू वी बी साइन थीटा। एफएम कितना होगा सर, साइन थीटा। अगर मैं ध्यान सुनो बात, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी ऐसे, कितना एंगल है दोनों के बीच में, v और b के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो क्यू वी बी आ जाएगा साइन 91 है ना। फोर्स सिर्फ इस वाले कंपोनेंट की वजह से लगेगी, यहाँ वाला जो कंपोनेंट है ना v, ये जो वी एक्स है, ये वी वाई मान लो, वी नॉट जो दे रखा है वी वाई मान लो, इस वाले कंपोनेंट में कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि ये वी पैरेलल है, समझ पा रहे हो। और ये जो एफ एम है क्यू वी बी, इसकी वजह से कैसा मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, है ना भाई। 90 पे कैसा मोशन आता है, सर्कुलर आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी फिर तो सर, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी, कितनी लगेगी, जितनी भी लगेगी एम वी आर स्क्वायर भाई। इसका रेडियस कितना है, रेडियस से मतलब है एम वी नॉट अपॉन में क्यू बी। वी नॉट क्यू ली सर वेलोसिटी, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली नहीं होती, ठीक है। पाथ पे अब मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान सुनो, पाथ कैसा होगा इसका, ठीक है। पाथ कैसा होगा, ध्यान सुनो। एक वेलोसिटी है वी नॉट में, एक वेलोसिटी बाद में आई तो है ना, बाद में आई बेशक, शुरू में नहीं थी, लेकिन बाद में किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। कितनी आई, वी एक्स, ये जो आई, ये ऐसे
ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, 0, तो मतलब ये पैरेलल है। ये कितना बना रही है, ये परपेंडिकुलर है, 90 बना रही है। देखो पैरेलल मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, कैसा पाथ आएगा, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ ऑन टॉप, हेलिकल पाथ आएगा बेटे, क्लियर है, हेलिकल पाथ आएगा, हेलिकल पाथ आएगा, नोट करो इस बात को, कैसा पाथ आएगा, हेलिकल पाथ आएगा। और हाँ, ये हेलिकल पाथ की जो पिच होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, पिच कांस्टेंट नहीं होगी मतलब क्या सर, पहले नोट करो फिर बताता हूँ, पहले नोट करो फिर बताता हूँ, मुझे जगह चाहिए होगी, नोट कर दो बिल्कुल कर दो। देखो भाई हमारे पास आया कि जो v x में था, यानी कि जो v पैरेलल था वो टाइम के साथ वैरी कर रहा था, कितना है q e m/t आया, और जो v नॉट हमें दे रखा था वो तो v नॉट ही है, ये कैसे है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v नॉट। तो ये जो कंपोनेंट है वैरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब x वाली जो वेलोसिटी है ना vx वो वैरी, ये तो चलो कांस्टेंट है, ये तो चलो कांस्टेंट है, लेकिन जो vx वाली वेलोसिटी है कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ वैरी कर रही है। और पिच क्या होती है, पिच होती है सर जी v पैरेलल इनटू t टाइम पीरियड, तो ये वैरी कर रहा है, ये वैरी कर रहा है, ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो क्या ये पूरी चीज चेंज नहीं होगी, बिल्कुल सर, तो मतलब पिच चेंज होगी, मतलब इसका मोशन देखो कैसा होगा कि पहले पिच इतनी, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ऐसा मोशन होगा। कांस्टेंट वाला कैसा होता है, कांस्टेंट वाला ऐसा होता है कि पिच सेम रहती है हर जगह, पिच सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मान लो इसको P1 मान लो, इसको P2 पिच मान लो, इसको P3 पिच मान लो, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा P3 पिच जो ग्रेटर देन P2 पिच इज ग्रेटर देन P1, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ ही जो x वाली वेलोसिटी है ना बढ़ती जा रही है, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पिच बढ़ती जा रही है, मतलब ये ऐसा वेलोसिटी होगा, ऐसा मोशन होगा, एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक क्लियर। जैसे अर्थ जब सन के पास होती है, अर्थ जब सन के पास होती है तो उस पर उसकी पिच आप कह सकते हो आगे बढ़ने की गति, आगे बढ़ने की गति कम हो जाती है। एरियल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने 11वीं में, उसी से रिलेट करवा देता हूँ। यहाँ सन होता था, बिल्कुल सर यहाँ सन होता था, ये अर्थ होती थी, आपने पढ़ा था कि इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, आप कहते हैं सर यहाँ एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर आता था, एरियल स्पीड सेम होती थी, क्योंकि जब ये सन के पास आती थी, ये सन के जब पास आती थी तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती थी, और इस सन से दूर होती थी इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती थी, कुछ ऐसा ही था, मैं भूल रहा हूँ अभी, ठीक है ना, मेरे ख्याल से देख लेना, पर ऐसे ही होता था कुछ, ठीक है ना, कि सन की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती थी, कम हो जाती थी, तो इसकी पिच वैरी कर जाती है, ऐसे समझ सकते हो, तो पिच वैरी होती है, यहाँ पर भी पिच क्या हो रही है, वैरी हो रही है, क्यों वैरी हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बातें नोट करो सारी, ये बातें नोट करो, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्लियर, ठीक है ना। हाँ, और एक और बात, जो सर्कल कवर कर रहे हैं, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है क्या सर, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि सर्कुलर पाथ की वजह से, इसकी वजह से, परपेंडिकुलर वाली की वजह से, ये तो कांस्टेंट है ना, अगर ये कांस्टेंट ना होता तो सर्कल भी वैरी करते, कभी बड़ा फिर छोटा, बड़ा 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 बड़ा, ऐसा सर्कल भी बड़ा होता जाता है, ठीक, लेकिन ये वैरी नहीं कर रहा, ठीक, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट चुके रहते हैं, ठीक। चौथा पार्ट देख लेते हैं इसका, चौथा पार्ट देख लेते हैं इसका, चौथा पार्ट है, कैसा पार्ट है चौथा आपको, कि मान लो किसी एंगल पे है, ठीक है ना, कोई रैंडम सा कोई एंगल है, ठीक है ना, कोई रैंडम सा कोई एंगल है उस पर, मान लो ये E है, ये B है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एक एंगल पर हमने प्रोजेक्ट कर दिया V नॉट वेलोसिटी, किसी थीटा एंगल, ठीक। अब देखते हैं सर, तो सर इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो V नॉट कॉस थीटा होगा, एक तो V नॉट साइन थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स QE किस डायरेक्शन में, x में लगेगी, तो AX कितना आता है सर QE/m, VX कितना आएगा सर UX प्लस AXT, इस बार इनिशियल है कि x में, बिल्कुल है V नॉट कॉस x, लिख दो, तो V नॉट कॉस थीटा, AX कितना है QE/m अपॉन में t, ठीक है, ठीक है, ये आ गया VX, ये भी वैरी कर रहा है टाइम के साथ, दिख रहा है आपको, और हाँ ये स्ट्रेट लाइन में करवाएगा, इसको इस तरफ चलवाएगा, ये जो टोटल वेलोसिटी है ना इसको इस डायरेक्शन में चलवाएगी, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, क्लियर है। अब देखो सॉरी, अब मैं FM की बात कर लेता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स सर इससे तो उसको कोई लेना देना नहीं, V नॉट कॉस थीटा से मैग्नेटिक फोर्स को कोई लेना देना नहीं है, नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। FM कितना होगा QVB साइन थीटा, ठीक है ना, QV नॉट, V नॉट ये साइन थीटा 1 हो गया,
वेलोसिटी कितना क्यू वी नॉट साइन थीटा, तो वी नॉट साइन थीटा यहाँ रखोगे बी, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू वी नॉट बी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये वी नॉट साइन थीटा हमने लिया ना परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब देखो कैसा मोशन आएगा, आपको पता लग गया होगा सर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो सर्कुलर मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा। इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा सर एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी, वी परपेंडिकुलर कितना है एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। ये नोट करो, ये नोट करो सर, नोट करो, कर लिया नोट, कर लिया भाई नोट, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इसका क्या पाथ हेलिकल होगा, बताओ क्या इसका पाथ हेलिकल होगा या नहीं होगा, बताओ बताओ। देखो सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वेलोसिटी तो ये है वी नॉट वी एक्स, ये जो पूरी आई वी एक्स ये वैरी कर रही है, और ये वैरी कर रही है, ये वैरी कर रही है, और एक वेलोसिटी आई ये परपेंडिकुलर वी नॉट साइन थीटा, क्या ये भी वैरी कर रही है, नहीं सर तो कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, साइन थीटा एक थीटा एंगल है वो भी कांस्टेंट ही होगा, कोई ना कोई एंगल, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। इस पर क्योंकि कोई वाली फोर्स नहीं लगती, इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ इसको चेंज करवा सकती है, इसको नहीं चेंज करवा सकती, ठीक है। तो ये बी था, बिल्कुल सर, मतलब ये वैरी कर रहा है, तो मतलब हेलिकल पाथ तो बनेगा क्योंकि ये वी पैरेलल का काम कर देगी, ये वी परपेंडिकुलर का काम कर देगी इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हेलिकल पाथ तो बनेगा, मतलब ऐसा ऐसा हेलिकल पाथ तो बनेगा, हेलिकल तो होगा, लेकिन इसकी पिच कांस्टेंट है नहीं होगी, वही वाला केस क्योंकि ये वैरी कर रहा है, सिंपल बात, ठीक है ना। पिच इसकी कांस्टेंट नहीं होगी, पिच इसकी कांस्टेंट नहीं होगी, ध्यान सुन लेना, पिच कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल पिच होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, अरे भाई समझ पा रहे हो। लेकिन अगर ध्यान सुनना मेरी बात को, बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती ना, ध्यान सुनना, अगर ये जीरो हो जाती मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होती ना, तब पिच कांस्टेंट हो जाती, क्यों सर, क्योंकि तब ये चीज़ नहीं होती ना, तब कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, ये ना होता, ये ना होता, तो तब ये वेलोसिटी जो सिर्फ यही वाली आती वी नॉट कॉस थीटा, और ये तो कांस्टेंट है ना, ये जब कांस्टेंट होता है पिच भी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। कब होगा ऐसा, जब जो एक्स वाली वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट रहे, तब पिच कांस्टेंट रहती है, ऐसे अदरवाइज पिच कांस्टेंट नहीं रहती। नोट करो इसको, नोट कर लो इसको, कर लिया नोट, रब कर दो सर। अब देखो एक और केस देखते हैं, अब तक हम ई और बी को सेम डायरेक्शन में ले रहे थे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ई को व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू बी, ई को बी के परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, मान लो कि मैंने यहाँ पे दो प्लेट्स लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, अंदर की ओर होगी ना, दोनों परपेंडिकुलर है ना भाई, एक ऐसे और एक अंदर जा रहा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब मान लो मैं इसमें एक चार्ज रखता हूँ क्यू, प्लस क्यू है चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैंने इस तरफ की वेलोसिटी दे दी, ठीक है ना, इस तरफ की मैंने इसको वेलोसिटी दी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वी वेलोसिटी दिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, ये जो वी वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, ये जो वी वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये सारी चीज़ें आप नोट करो, यहाँ पे नोट करो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब देखो, अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं एफ ई, तो वो क्या होगी, वो होगी सर क्यू ई, किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को मैं माइनस वाई कह सकता हूँ, बिल्कुल सर, तो माइनस वाई डायरेक्शन में होगी, तो एफ एम जो होगा वो सुनो, तो इतनी फोर्स लगेगी, अब मैं एक्सेलरेशन में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर्स पे, तो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ लगेगी एफ ई, है ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस टू में, ठीक है। अब यहाँ पे ना केसेस बनते हैं, ध्यान सुनो, हाँ, और एफ एम भी देख लो पहले, एफ एम कितना होगा सर, ये होगा क्यू वी बी साइन थीटा, ये कहाँ लगेगा एफ एम, ये एफ एम कहाँ लगेगा बताओ मुझे। देखो वेलोसिटी कैसे है, थंब रूल से निकालेंगे, पाम रूल से, सॉरी पाम रूल से, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसे है इस तरफ, ये अंगूठे से वेलोसिटी इससे अंदर की तरफ ऊपर की तरफ, देखो पाम को पुश करो जहाँ पे डायरेक्शन आ रही ऊपर की तरफ, ये एफ एम है, तो इसकी डायरेक्शन। अब इसको अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊँ थोड़ा साफ सुथरा सा, तो ये चार्ज हमारा इस सिस्टम के अंदर है, ये प्लस क्यू चार्ज था, इस पर एफ एम ऊपर लग रहा है और एफ ई नीचे लग रहा है ना, तो दोनों अपोजिट फोर्स लग रही है, ठीक है। अब इसमें केसेस क्या बनते हैं, ध्यान सुनना, इसमें केसेस क्या बनते हैं
पहला केस बनता है कि अगर एफ ई बड़ा आएगा एफ बी से, इसका मतलब क्यू ई बड़ा आएगा क्यू बी से, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है मैं ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दूँ मैग्नेटिक फील्ड का कंपेयर, तो कैसा बनेगा, ध्यान सुनो। अगर क्यू ई ज़्यादा है क्यू बी से, सुनना बात को ध्यान से, सुनना बात को ध्यान से, तो मतलब इस वाले पाथ की देखो एफ ई की वजह से यहाँ वेलोसिटी मिलेगी इसको इस डायरेक्शन, और एफ बी की वजह से इसको यहाँ वेलोसिटी मिलेगी, सॉरी इसकी वेलोसिटी तो यहाँ पे है। अरे भाई सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्यू ई क्यू बी से बड़ा है, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर वाली वेलोसिटी जो भी तो होगी, मतलब ऊपर वाली फोर्स कट हो जाएगी, ऊपर वाली फोर्स कट हो जाएगी, नेट फोर्स कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी मतलब वेलोसिटी भी नेट नीचे की तरफ आएगी वी बाई, और एक वेलोसिटी इसकी खुद की है, ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो है ही है। तो इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा पाथ होगा, डाउनवर्ड पैराबोला पाथ होगा इसका, ये बात नोट करो, डाउनवर्ड पैराबोला पाथ होगा इसका। और वहीं सेकंड केस, अगर एफ एम बड़ा है एफ ई से, तो ये वाला कट जाएगा, ऊपर की तरफ नेट मोशन होगा, तो ऊपर की तरफ नेट वेलोसिटी होगी, ये तो है ही वेलोसिटी, तो अपवर्ड पैराबोला होगा, सॉरी ऐसा होगा पैराबोला, ऐसा होगा पैराबोला, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसा होगा पैराबोला, ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर है। थर्ड केस आता है कि अगर एफ ई इक्वल हो गया एफ बी के, अगर एफ ई इक्वल हो गया एफ बी के, इसको मैं कहाँ बताऊँ, थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, इसके केसेस देखना, बस केसेस से पूछे जाते हैं, आपसे कुछ ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करते। अगर एफ ई इक्वल हो गया एफ बी के, मतलब क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी नॉट बी, है ना, वी नॉट है ना इसकी वेलोसिटी, ठीक है ना, क्यू वी नॉट बी, तो क्यू से क्यू कट गया, तो वी नॉट अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ ले जाऊँगी कोई इधर, तो ई बाई बी आ गया वी नॉट। इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, कि मतलब अगर मान लो कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, मैं उस मैग्नेटिक फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडेविएटेड निकल जाए। इसका मतलब क्या है, अगर फोर्स दोनों की बराबर होगी तो ये से कट गया, तो मतलब जहां जा रहा था वहीं स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा इस चार्ज को, वहीं स्ट्रेट लाइन पाथ मिल जाएगा उस चार्ज का ना, भी वेलोसिटी तो कट गई। तो ये वेलोसिटी कितनी होती है, ई बाई बी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वही होता है वी नॉट, समझ पा रहे। अगर मान लो 2 है और मुझे क्या रखा है कि भाई वेलोसिटी मुझे 2 मीटर पर सेकंड की देनी है अपने इस चार्ज पार्टिकल का, एग्जांपल के लिए, ठीक है, और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है मान लो 2 टेस्ला की, तो मैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर सेट करूँ कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडेविएटेड निकल जाए। तो मैं पता है कि मान लो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बताने ई मान लो, तो मुझे पता है रेशियो बराबर होता है, मैंने इसको ई बाय बी लिखा, रेशियो बराबर होता है ई बाय बी लिखा, तो उधर जाए तो मुझे 4 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, तब मेरा चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड है। तो इसको वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं कि कितनी वेलोसिटी, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 न्यूटन पर कूलम की, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 3 टेस्ला की, तो तुमसे पूछा भाई कितनी वेलोसिटी से फेंकूं, कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि अनडेविएटेड निकल जाए, तो तुम कहोगे भाई इन दोनों का रेशियो होता है 2/3 वेलोसिटी, यानी कि 0.6 मीटर पर सेकंड से फेंका भाई अनडेविएटेड निकलेगा। इसका कहीं जगह यूज़ होता है, बस तुम्हें यही पढ़ना है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं पढ़ना, ये वहाँ यूज़ होता है अपना वेलोसिटी सिलेक्टर। मान लो तुम्हारे पास जो बड़ी बड़ी अप्लाइंसेस है वहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है इसके यूजेस, अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना, इसके यूजेस मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, तुम्हें अभी इतना पता करो कि अगर तुम्हें पता करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, किसी वेलोसिटी से फेंको कि अनडेविएटेड निकल जाए, बस तुम्हें इन दोनों का रेशियो ले लेना, बात खत्म, ठीक, क्लियर है, इसको वेलोसिटी से क्लियर है। अब एक लास्ट केस डिस्कस करते हैं, वैसे तो तुम्हारे से ये इंपॉर्टेंट केस नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन कर लेते हैं, चलो डिस्कस कर ही रहे हैं। When E is perpendicular to है कैसे ही, एंड एक और हमने इसमें कंडीशन लगा दी, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे है और कहाँ पे, एट ओरिजिन है, अभी तक चार्ज उसमें था, अब रेस्ट पे होगा और ओरिजिन पे है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, छोड़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये y है, ये x है और ये z है, ठीक, अब चार्ज यहाँ ओरिजिन पे, मतलब चार्ज यहाँ प्लस क्यू m मास का, ठीक, अब ये रेस्ट पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैंने ऐसे इस डायरेक्शन में लगा दी, ऐसे इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो मैंने जेड में लगा दी, कितनी लगा दी, वी नॉट के कैप, इसको मान लो ई नॉट जे कैप, ठीक है, और हाँ ठीक, अब ये रेस्ट पे था कोई दिक्कत नहीं, जब रेस्ट पे था इस पर एफ ई लगी कितनी क्यू ई, जिसकी वजह से इस पर वेलोसिटी आ गई वाई में, वी वाई में आ गई वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में लगेगी ना इस पर फोर्स, जिस डायरेक्शन में। अब जब इस पर वेलोसिटी आ गई तो इससे 90 पे हो गया,
इससे 90 पे हो गया है ना। जब इससे 90 डिग्री पे हो गया है, हाँ सुनना, जब इस पे 90 डिग्री पे होगा तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, और जब ये फोर्स लगाता है ना, इसके ध्यान सुना, इस बार इसका पाथ जो है वो नहीं बनता, क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता हेलिकल? अरे भाई देखो, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना इससे, सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो है, जीरो वाली थोड़ी है वेलोसिटी कोई, क्योंकि रेस्ट पे है। तो इसका पाथ कुछ ऐसा बनता है, ध्यान सुना, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, ऐसे 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 सर्कल से बनते हैं, छोटे छोटे होते रहते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं साइक्लॉइड। इसकी मैं ट्रेजेक्ट्री याद रखो, ज़्यादा इसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसकी ट्रेजेक्ट्री बनती है साइक्लॉइड। कब? जब चार रेस्ट पे और रीजन पे हो, वेलोसिटी ऐसे और ऐसे दूसरे के परपेंडिकुलर है, ई और बी, चार रेस्ट पे और रीजन पे, तो ऐसे चलेगा, इस पर ऐसे फोर्स लगेगी, तो ये पाथ इसका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, साइक्लॉइड पाथ हो जाएगा। क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, इसका तुम्हारे पास कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, कोई तुम्हारे पास इसका मतलब मेन वो नहीं है, बस तुमसे ट्रेजेक्ट्री पूछता है इसकी क्या होती है, तो तुम बता देना साइक्लॉइड होती है। क्लियर है? नोट कर लो। तो चलो अभी आज के लिए इतना ही, लंबा चला गया आज की वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कवर करानी थी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ा उसको ज़िंदगी में उतारते रहो। थैंक यू।